दोस्तों ब्रज में आप आ रहे हैं तो आपके सबसे ज़रूरी जो है वो रहने की और खाने की। बहुत से लोगों के अंदर असमंजस रहते हैं कि वो ब्रज में जाएं। अभी क्योंकि होली भी आ रही है तो होली में बहुत से लोग ब्रज की होली का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो आज आपका पवन भाई ब्लॉगर इस वीडियो में पूरी जानकारी देगा कि आप आते हैं मथुरा जैसे, क्योंकि कहीं से भी आप आएंगे तो पहले मथुरा आएंगे। अगर रेलवे से आप आ रहे हैं तो वहाँ से आपका कितना खर्चा लगता है ऑटो का, और आपके लिए सबसे उत्तम जगह कहाँ रहेगा, मतलब कहाँ पे रुकेंगे, तो आपको वहाँ से कौन कौन से दर्शन मिलेंगे, और रहने के साथ साथ खाने की भी, क्योंकि कई जगह रहने का व्यवस्था तो हो जाता है पर भोजन नहीं मिलता। दोस्तों तो मैं इस समय यमुना जी में बैठा हुआ हूँ नाव पे। काफ़ी अच्छा दर्शन मिल रहे हैं यहाँ से और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों बहुत से लोगों के अंदर असमंजस तो रहते हैं वृंदावन को लेके, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी जिसमें आपको प्रॉपर इतना गाइड कर पाया हो कोई। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशली इसीलिए। तो दोस्तों समय को ख़राब नहीं करता हूँ आपका। आप अपने किसी भी शहर से आते हैं तो ट्रेन से, तो आप मथुरा जंक्शन आते हैं। मथुरा जंक्शन आके वहाँ से फिर आप ब्रज के मंदिरों के दर्शन करते हैं, घूमते हैं। तो मैं वृंदावन के लिए स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे तो कहाँ रुकेंगे। तो मथुरा से आप कोई भी एक ऑटो बुक करके, ऑटो का जो किराया होता है वो देखिए 300 से 350 नॉर्मली होता है ना। अगर आप 4-5 लोग हैं तो ऑटो का 350 से 400 रुपये के बीच होता है। लेकिन कभी कभी सीज़न के अनुसार 500 रुपये भी लेते हैं, तो 500 भी ज़्यादा नहीं है, अधिकतम 500 रुपये ही होता है। उसके साथ अगर ई रिक्शा से आ रहे, ई रिक्शा भी मिल जाती है तो उसका 250 से लेके 350 रुपये इतना रहता है। अगर आप अकेले हैं तो अकेले का 40 से 50 रुपये लगता है और आप वहाँ से वृंदावन आ सकते हैं। वटल्ला चुंगी एक स्थान है जहाँ पे लाके आपको छोड़ देगा, वहाँ से आप बांके बिहारी प्रेम मंदिर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो समझ गए आपकी यहाँ वृंदावन कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बजट की बता देता हूँ कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आराम से अब रह सकता है। जैसे ही आप वृंदावन आते हैं तो अटल्ला चुंगी नाम का एक स्थान है वृंदावन में, जहाँ पे आपको ऑटो वाला छोड़ता है। वहाँ से परिक्रमा मार्ग में आपको, और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये अखंड लक्ष्य धाम है। यहाँ पे आपको 100 रुपये में या अधिकतम 200 रुपये, यानी 100 से 200 रुपये के बीच में एक हॉल होगा। इसमें आपको एक बेड दे दिया जाता है। तो इसमें आपका खाना पीना तो नहीं रहेगा, लेकिन रहने का और लैट्रिन बाथरूम की सुविधा रहती है ना। आप बढ़िया से फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। और यहाँ से आप इजीली गौरी गोपाल जा सकते हैं। गौरी गोपाल यहाँ से आधे किलोमीटर की डिस्टेंस में है, यानी 500 मीटर। वहाँ पे आप जाके भोजन कर सकते हैं, जो कि मुफ्त फ्री सेवा चलती है। और में ही जो कि अभी सरकारी योजना के तहत सीएम योगी जी ने यहाँ पे फ्री सेवा कर रखी है, तो वहाँ भी भोजन मिलता है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपना दिखाना होता है, तो यहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं। भोजन की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये है परिक्रमा मार्ग, और इसी परिक्रमा मार्ग से लगा सोहम आश्रम, बिल्कुल परिक्रमा के साथ में ही है, आश्रम ही है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये इतना अच्छा यहाँ पे आपको व्यवस्था मिलती है, और साथ में मंदिर का दर्शन भी। ये आप देख सकते हैं, ये है गेस्ट हाउस सोहम आश्रम का, जहाँ पे आपको अच्छी व्यवस्था मिलती है रहने के लिए। रूम आपको, ये देख पा रहे हैं कि रूम आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप 5-6 जने आ रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे 4 बेड लगे हुए हैं, बड़ा रूम मिल जाता है, और इसके साथ साथ लैट्रिन बाथरूम भी अटैच रहता है। तो यहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो रह सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों 800 रुपये आपको देना होता है अगर आप ठंडी के दिन में नहीं है, और यहाँ पे गीजर की अगर आप नहीं ले रहे हैं सुविधा, तो विदाउट गीजर 800 रुपये, 6 से 7 लोग आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि तीनों टाइम का आपको भोजन प्रोवाइड होता है। आपके उसी 800 रुपये में आपको अलग से पैसे नहीं देने होते हैं, और ये भोजन की यहाँ पे टाइमिंग रहती है। तो दोस्तों आप कहीं और रहोगे तो वहाँ पे भोजन के अलग से पैसे देने होते हैं। तो दोस्तों सोहम आश्रम यदि आप रुकते हैं तो सोहम आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल, बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर दोनों पास में ही है, 100 मीटर की दूरी पे। तो दोनों का दर्शन आप आराम से कर पाते हैं। और गौरी गोपाल बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे है सोहम आश्रम से। तो यहाँ रहना आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पास में ही मंदिरों के आपके दर्शन हो जाते हैं। और बांके बिहारी भी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। ये है परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का वृंदा वाटिका गेस्ट हाउस, जहाँ पे आप आकर रह सकते हैं।
सोहम आश्रम के बाद ये दूसरा स्थान है जहाँ पे आपको काफ़ी कम बजट में रहने और साथ में फ्री में भोजन प्राप्त होते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं राजेंद्र दास जी महाराज जी के यहाँ पे, तो यहाँ से आपको गोपेश्वर महादेव के, रंगनाथ मंदिर के, यमुना जी की, है ना, ये सारे दर्शन मिलते हैं। और यहाँ से निधि वन के भी दर्शन होते हैं, है ना, और भी मंदिर जो प्राचीन है उनके भी दर्शन आपको मिलते हैं। से बांकी बिहारी की दूरी राजेंद्र दास महाराज जी के स्थान से 2 किलोमीटर ही रहती है। ऐसे तो दोस्तों ब्रज में कई स्थान हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, धर्मशाला हैं, गेस्ट हाउस हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़े से जो है आपके बजट में आएंगे। और इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि भोजन भी मिल जाते हैं आपको और बहुत अच्छी व्यवस्था भी रहती है। खुद मैंने यहाँ पे रहा है, देखा है इन चीज़ों को, है ना, कई यात्रियों को रोका भी है। और बाकी कोई ऐसा है जो वृंदावन में आकर रहना चाहता हो, है ना, या उसको महीने 2 महीने रहना हो रेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। आपको विला मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, मतलब जैसे आप चाहते हैं, घर चाहते हैं वैसे यहाँ मिल जाएंगे। कुछ हैं हमारे संपर्क में भैया लोग, तो देखिए सब फ्री सेवा है, मतलब मेरी तरफ से मैं आपके हेल्प कर दूंगा, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों मैंने सभी का कांटेक्ट डिटेल भी दे दिया आपको, आप हो सके तो कांटेक्ट करके एक बार ज़रूर वो बात कीजिए अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले। और यहाँ पे वृंदावन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती भोजन की, आप कहीं भी कर सकते हो, रह सकते हो। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, लेकिन अभी एक्टिव हो जाऊँगा ताकि आप लोग को मैं गाइड कर पाऊँ वहाँ से भी जो भी मैं कर सकता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी मिली होगी। मेरा बस यही आज का वीडियो बनाने का पर्पस था कि आपको थोड़ा मैं बता पाऊँ जो भी है, ताकि आप आएँ तो आपको दिक्कत ना हो। आइए एंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए बांकी बिहारी का, राधा रानी का। बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।